मॉलिक्यूल और इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। चले हम पहले देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा एटम क्या होते हैं जी, केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू और मोर एटम्स जब आपस में क्या होंगे, केमिकली कंबाइन कर जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास मॉलिक्यूल बना देता है। जैसे हम एग्जांपल इसकी ले सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है। H2 जो हम कहते हैं जी वो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। और इसी तरह से जो हम H2O लिखते हैं वाटर, वो भी क्या है, मॉलिक्यूल है। अब वो इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन एक यहाँ पर होता है H2 के मॉलिक्यूल में और एक यहाँ पर होता है। अब केमिकली कंबाइन होने का मतलब क्या है जी, ये हम समझ लेते हैं। एक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इधर इसके पास इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है। अब क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस वाले हाइड्रोजन का था वो यहाँ भी रिवॉल्व कर रहा है और वो शेयर हो जाता है इस वाले हाइड्रोजन के साथ, तो इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड। और इसको केमिकली कॉम्बिनेशन भी कहते हैं कि केमिकली ये कंबाइन होंगे दोनों। अब एक बॉन्ड का मतलब ही ये होता है कि ये आपस में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब ये होता है कि इसका मकसद क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो बनता है तो वो क्यों बनता है। वो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बनता है और स्टेबल होने के लिए बनता है। जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो क्या हो जाता है जी, वो स्टेबल हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो इसकी वैलेंसी क्या थी, यानी कि इसको इसकी कंबाइनिंग पावर क्या थी, 1 थी। यानी कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था और ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके या एक बॉन्ड बना के और क्या हो जाता है जी, स्टेबल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि H2 का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है जी, वो हमारे पास स्टेबल है और वो उसके बाद किसी के साथ और के साथ कंबाइन नहीं करता। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि H2 जो है वो क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं जी। जो हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी कौन कौन सी होती हैं, एक तो हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम के हिसाब से हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं जी हमारे पास नंबर ऑफ एटम कौन से हैं, यानी कि कितने एटम्स उसमें मौजूद हैं। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, यानी कि एक है एटम, उसके अंदर दो हैं, तीन हैं, कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से हम देख लेंगे डिपेंडिंग कि किस तरह से बन रहा है। और दूसरी हम देख लेंगे जी उसकी के टाइप्स ऑफ एटम्स उसमें कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से एटम उसमें मौजूद हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एटम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो एक हमारी आ जाएगी, टाइप आ जाएगी, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और एक ये आ जाएगी। तो ये दो तरह की हमारी टाइप है। चले हम नंबर ऑफ एटम की अगर बात करते हैं तो जिसके अंदर एक एटम मौजूद होता है उसको हम कहते हैं जी मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। और एटॉमिक यानी कि जिसके अंदर एक एटम होगा मॉलिक्यूल को, उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, चले मोनो के साथ में यहाँ 1 लिख देती हूँ, 1 एटम हम लिख देते हैं जिसके अंदर 1 एटम होंगे। तो ये हमने पहली इसकी टाइप पढ़ ली। और इसमें कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा जी, हमारे पास हीलियम आ जाएगा जो हवा में हमारी एक गैस होती है। और इसके साथ ही हम ले लेते हैं नियॉन, भी एक गैस होती है जो 1 एटम पर ये कॉन्सिस्ट कर रहे होते हैं, और ये एग्जांपल है मोनोटॉमिक के। इसके बाद जो हम एग्जांपल लेंगे वो जी है टाइप में जो आ जाएगा वो है जी डायटोमिक। अब डाय जो है नाम क्या है, यानी कि दो, और एटॉमिक यानी कि उसमें एटम कितने हैं। तो ये वो वाले मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर दो एटम किसी भी एलिमेंट के हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल चले हम ले लेते हैं, चले मैं साइड पे यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसके अंदर कितने होंगे जी, 2 एटम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, चले हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगी आपकी H2 की हाइड्रोजन गैस जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। इसी तरह से O2 गैस है, इसी तरह से N2 गैस है। ये एग्जांपल हमारी डायटोमिक में आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो कौन सी आपकी आ जाएगी टाइप्स, वो होगी जी जिसमें 3 आपके पास अगर मॉलिक्यूल में एटम मौजूद हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें 3 एटम मौजूद होंगे। तो चले हम यहाँ लिख देते हैं नीचे 3 एटम्स। और कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक तो मॉलिक्यूल आ जाएगा जी हमारे पास H2O,
अब देखें, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 हो गए। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है 1 कार्बन है, तो ये एग्जांपल्स होगी ट्राई एटॉमिक की। अच्छा, उसके बाद अगर ऐसा हो कि वो 3 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए हमारे पास एटम्स, तो उसको हम कहते हैं जी पोली एटॉमिक। पोली मीन बहुत सारे, और एटॉमिक मीन एटम। तो पोली का मतलब क्या है, बहुत सारे, और उसमें एटम जो है वो मौजूद होंगे, और ये हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। और इसमें क्या होते हैं, एग्जांपल जो आ जाएगी आपके पास H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ एटम की हमने बात की थी, मॉलिक्यूल की दूसरी टाइप में जो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एटम के हिसाब से जो हम लेंगे कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि उसमें किस किस तरह के एटम मौजूद हैं। तो ये आगे से फर्दर 2 हम इसकी क्लासेस कर देते हैं जी। एक होता है होमो एटॉमिक और एक होता है हीट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जो है वो, होमो का मतलब होता है सेम, और एटॉमिक मीन उसमें सेम एटम होंगे। तो चलें हम यहीं से देख लेते हैं कि कौन कौन से, जैसे जिसमें सेम एटम आ रहे हैं जी। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसी तरह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का अगर मैं मॉलिक्यूल लिखती हूँ तो इसमें 2 एटम होते हैं जी हाइड्रोजन के, तो हम इसको कहते हैं कि ये होमो एटॉमिक है। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन का लिखूं तो इसमें 2 एटम मौजूद होते हैं जी ऑक्सीजन के। अब इसमें कोई तीसरा फर्क एटम तो है नहीं जो इनसे मुख्तलिफ हो, तो सेम एटम जब मौजूद होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो आपकी कौन सी टाइप है जी, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। सेम एटम यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलें इसकी रिक्वायरमेंट के सेम एटम होने चाहिए। अच्छा, हीट्रो एटॉमिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम हीटेरो एटॉमिक या हीट्रो एटॉमिक की बात करते हैं। हीट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, और एटॉमिक मीन एटम, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, मुख्तलिफ एटम आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल हम किसकी ले सकते हैं जी, वाटर की ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की। जिस तरह इनमें मुख्तलिफ एटम आ रहे हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है जी, ऑक्सीजन है। तो हम चले इसका अगर यूं करके लिख दें H, और फिर इस तरह से H और ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है जी, मुख्तलिफ एटम आ रहे हैं, तो हम कह देते हैं इसको ये हीट्रो एटॉमिक है। ठीक, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी क्या आ जाएगा आपके पास, हीट्रो एटॉमिक आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देख ली ये 2 एग्जांपल्स हीट्रो एटॉमिक की, और यहाँ पर हमने देख ली थी एग्जांपल किसकी जी, H2 की मॉलिक्यूल की, और इसी तरह से O2 मॉलिक्यूल की, जो हमारे पास क्या थे, होमो एटॉमिक थे। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में हमने